Assalamualaikum food lovers, welcome to the Zara Special Dishes YouTube चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बाहरियत होंगे और लॉकडाउन की वजह से घर पर यकीनन हमारी टेस्टी रेसिपी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन और माश की दाल। इसके लिए हमने एक ओनियन लिया है और गार्लिक लिया है और 2 टमाटो हैं और 3, 4, 5 ग्रीन चिल्ली है। इसकी जगह अगर आप रेड चिल्ली इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। 250 ग्राम मैं माश की दाल ले रही हूँ। ये तकरीबन 1 कप होती है। ये 1 कप मैंने माश की दाल ले ली है। इसको हम अच्छी तरह धो लेते हैं ताकि ऊपर जो केमिकल होते हैं वो उतर जाएं। ये 2-3 दफ़ा इसमें पानी डालना है ताकि ऊपर से केमिकल सारे उतर जाएं। और इसमें पानी डालकर मैं रख देती हूँ ताकि दाल जो होती है वो अच्छी तरह फूल जाए। ये चॉप हमारे पास चॉप ट्रे है, इस पे ये ओनियन मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये ओनियन मैंने बारीक बारीक काट दिया है। एक हंडिया मैंने ले ली है। ये ओनियन जो है इसके अंदर डाल देती हूँ और 1 कप आपने ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना और चूल्हे को नीचे से मैंने ऑन कर दिया है। और साथ गार्लिक जो है इसके छिलके उतार कर बारीक बारीक काट लेती हूँ। इतने में ओनियन जो है वो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। ये देखें मैंने बारीक बारीक जो है गार्लिक काट दिया है और ओनियन हमारा थोड़ा ब्राउन हो गया है। इसमें मैं ये गार्लिक भी डालकर थोड़ा ब्राउन कर लेती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि इसमें भी मैंने वो चिकन जो है उसको भी ब्राउन करना है। ये देखें चिकन को अच्छी तरह धो लें। ये अच्छी तरह धोकर इसको भी फ्राई करना है। ये अच्छी तरह मैं चिकन धो रही हूँ। ये ओनियन और गार्लिक हमारा जो है वो थोड़ा ब्राउन हो गया है। इसमें मैं चिकन डालकर इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। चिकन डालकर इसको चमचे से हिलाएं ताकि नीचे जो ओनियन वगैरह है वो नीचे ना लग जाए। और ग्रीन चिल्ली जो है उसको मैं साथ साथ बारीक बारीक काट लेती हूँ। और टमाटर जो हैं वो भी 2 थे हमारे पास, तो इनको काट कर बारीक बारीक काटना है। और ये देखें हमारा चिकन जो है वो तकरीबन फ्राई होने वाला है। इसको गोल्डन ब्राउन करना है ताकि अंदर जो होता है इसके ब्लड वो ख़त्म हो जाए। ये देखें हमारा चिकन जो है वो भी फ्राई हो गया है। अब इसमें टमाटो और ग्रीन चिल्ली जो मैंने काट के रखी है वो भी डाल देते हैं। इनको अब चमचे से मिक्स करें ताकि ये टमाटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और 2 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें नमक डाला है और ½ टीस्पून जो है वो हल्दी डाल दी है। और इसको मिक्स करना है। इसको थोड़ी देर आप भूनें। ये देखें अच्छी तरह मैं भून रही हूँ।
और इसको ऊपर से आप बंद कर दें और हल्की आंच कर दें, ताकि ये जो टमाटो मैंने डाले हैं और ग्रीन चिल्ली डाली है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ओनियन वगैरह अच्छी तरह गल गए हैं। ये 2-3 मिनट मैंने रखा है ताकि ये ओनियन और गार्लिक वगैरह जो है टमाटोज ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखें सारी चीज़ें गल गई हैं। इनको थोड़ी देर हम भून लेते हैं। अब ये हमारी गोश्त जो है मैंने भून लिया है और माश की दाल जो है इसको 2-3 दफ़ा फिर मैंने पानी निकाला है ताकि ऊपर से सारे केमिकल उतर जाएं। और ये देखें दाल हमारी अच्छी तरह से फूल गई है और इसको हंडिया में हम डालकर 3-4 मिनट भूनेंगे, क्योंकि ये लेसदार होती है। अगर इसको भूनेंगे नहीं तो वो ये लेस बन जाएगी हंडिया में। और साथ साथ नीचे से चमचा हिलाएं ताकि नीचे जो है वो ना लगे। अब ये 3-4 मिनट मैंने भून लिया है। अब इसमें पानी डाल देते हैं और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि दाल नीचे और गोश्त जो है वो नीचे डूब जाए। और हंडिया को ऊपर से बंद कर दें और चूल्हे को अभी ज़्यादा रहने दें चूल्हे की आंच, क्योंकि जब तक ये बॉयल नहीं आएगा तो ये बहुत टाइम लेगी। अब देखें ये बॉयल आने शुरू हो गए हैं। मैंने नीचे जो है हल्की आंच कर दी है और इसको 7-8 मिनट मैंने छोड़ा था। तो अब तकरीबन ये दाल गल गई है और अब हम जो है इसको सर्व कर देते हैं। ये देखें हमारा और तकरीबन होटल वाला चिकन और माश की दाल जो है वो रेडी हो गई है। ये होटलों पर और रेस्टोरेंटों पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। साथ ही मैंने सैलड वगैरह काट के रख दिया है। ये देखें हमारी माश की दाल और चिकन जो है वो रेस्टोरेंट वाला लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।